भारत रत्न और बॉलीवुड की लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर का रविवार को निधन हो गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि भारत रत्न लता जी की उपलब्धियां अतुलनीय रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त करते हुए कहा कि लता दीदी देश में खालीपन छोड़ गई हैं, जिसे भरा नहीं जा सकता। पीएम ने कहा कि मैं उनके निधन से पीड़ा में हूँ। प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और सिंगर के साथ बिताए पुराने दिनों को याद किया। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि लता दीदी के गानों ने कई तरह की भावनाओं को भारा है। उन्होंने दशकों तक भारतीय फिल्म जगत के बदलावों को करीब से देखा है। वे हमेशा से भारत के विकास के लिए भावुक थीं और हमेशा से एक विकसित भारत देखना चाहती थीं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर लता मंगेशकर के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि देश की शान लता जी का जाना अपूरणीय क्षति है। पुण्य आत्मा को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि लता दीदी एक शांत स्वभाव की दृढ़ महिला थी। उनका विचारधारा स्वतंत्र थी। उनका जीवन उपलब्धियों से भरा। लता जी ने अपने कामों से सभी को प्रेरणा दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लता जी के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि उनका जाना व्यक्तिगत क्षति है। संगीत जगत में महान गायिका के योगदान को शब्दों में बयां करना संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लता मंगेशकर के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि हर संगीत प्रेमी के हृदय में निवास करने वाली स्वर कोकिला भारत रत्न लता जी का निधन हृदय विदारक है। यह संपूर्ण कला के लिए अपूरणीय क्षति है। दिवंगत आत्मा को भगवान अपने चरणों में स्थान दे। दीदी के परिवार जनों को संवेदनाएं और शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उनके निधन पर कहा कि लता दीदी आपके बिना देश के संगीत और संगीत गीत अधूरे हैं। आपकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। गीत संगीत की देवी मानकर लोग आपकी पूजा करेंगे। लता दीदी के चरणों में विनम्र प्रणाम। दोस्तों, लता जी की आत्मा की शांति के लिए कमेंट बॉक्स में आप ओम शांति RIP जरूर लिखें। धन्यवाद।